सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा। आज की इस कहानी में एक दरिद्र ब्राह्मण होता है, गरीब ब्राह्मण। सुबह शाम भगवान की पूजा करता था, भगवान की आराधना करता था, परंतु लक्ष्मी जी नहीं थी, दरिद्रता छाई हुई थी। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव दोनों कहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक भगवान का भक्त और इतना दरिद्र, तो माता पार्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आप कुछ करते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा जैसा आपका मन, अगर आपका कुछ मन है तो आप करो। और माता पार्वती ने जाकर उसको एक गठरी सोने की मुद्राओं से भरी हुई उसको दे दी। दरिद्र ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि चलो जिंदगी अब अच्छे से कटेगी। भाई इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिली हैं आज, तो क्या होगा, जीवन कैसा बीतेगा, जीवन बढ़िया से बीतेगा। लग्जरियस लाइफ जीऊँगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा और प्रसन्नता से रहूँगा। परंतु दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। वो जैसे ही अभी कुछ दूरी पर ही गया था कि उसको एक लुटेरा मिला और लुटेरे ने उसका सारा सोना लूट लिया। वो वैसा की वैसा, दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने जाकर, कोई बात नहीं, उसने अपने फिर से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। वही उसी ढर्रे पर वो काम करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात माता पार्वती ने देखा कि ये भक्त तो मेरा वैसा की वैसा है। वो उसके पास आई और उससे पूछा क्या हुआ। तो उसने बताया कि आपने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी और मैं लेकर निकला तो मुझे लुटेरा मिला और लुटेरे ने मेरी सारी मुद्राएं लूट ली। माता पार्वती को उस पर दया आ गई। माता पार्वती ने कहा कि आज मैं आपको एक ऐसी चीज देती हूं जिससे आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता। लो ये लेके जाओ। उन्होंने उसको बहुत महंगा माणिक्य दिया, बहुत महंगा माणिक्य उसको दे दिया। माणिक्य अरबों खरबों की संपत्ति का होता है। इतना महंगा माणिक्य होता है। माणिक्य उसको दे दिया। उसने फिर सोचा, अरे चलो अब तो जिंदगी अच्छी बीतने की पूरी उम्मीद है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं प्रसन्नता से जीऊंगा। और घर पहुंचा और इस डर से कि कहीं उसको कोई चुरा ना ले, उसने घर में जाकर उस पुराने घड़े में, पुराने मटके में जाकर उसको रख दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सो रही थी। उसने कोई बात नहीं, जब जगेगी तब इसको मैं बता दूंगा। और वो दोनों सो गए। सुबह पत्नी जल्दी उठी, पानी लेने जाना था, घर के लिए पानी लाना था। उसके घर में 2 मटके थे, एक पुराना और एक नया। तो नया मटका लेके वो चल दी। जैसे ही उसने नदी से पानी भरा और वो घर की तरफ चली, उसको ठोकर लगी और मटका उसका गिर गया, मटका फूट गया। वो घर आई और घर से उसने पुराना मटका लिया जिसमें माणिक्य रखा हुआ था। उसको तो पता ही नहीं है क्या रखा है इसके अंदर, माणिक्य रखा हुआ था। वो घर से उस मटके को लेकर फिर पानी भरने गई, पर जैसे ही उसने पानी भरने के लिए मटके को उल्टा किया, जैसे ही उसने मटके को उल्टा किया, माणिक्य पानी में गिर गया और वो पानी भरकर वापस आ गई। जब वो जगा तो उसने पूछा, उसने देखा घर में कि पुराने मटके में तो पानी भरा है। दुर्भाग्य ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा। दुर्भाग्य ने साथ यहां भी नहीं छोड़ा। जैसा था वैसा ही कंगाल, जैसा था वैसा ही कंगाल। और उसने फिर से अपनी भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने जब ये दृश्य देखा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैंने इसके लिए 2 बार प्रयास कर लिए, दोनों बार इसका जीवन नहीं सुधार पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। प्रभु आप क्यों नहीं कुछ करते कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको आने दो मेरे पास। वो दरिद्र ब्राह्मण उनके पास आया और भगवान ने उसको 2 पैसे दिए। भगवान शिव ने उसको 2 पैसे दिए और 2 पैसे लेकर वो दरिद्र ब्राह्मण चल दिया। अब वो ये सोच रहा है कि 2 पैसे से तो कुछ नहीं होता, ये भगवान ने मुझे 2 पैसे दिए हैं
इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, एक वक्त का खाना भी नहीं आता। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके पास 2 पैसे थे, तो उसने देखा एक मछुआरा मछली पकड़ कर लाया है और मछली को वो मारना चाहता है। मछली को मारना चाहता है, मछली तड़प रही है, बुरी तरीके से तड़प रही है। तो उसने सोचा ये 2 पैसे मेरे तो किसी काम आएंगे नहीं, इससे पूछता हूँ ये मछली मुझे दे दे तो उसकी जान बच सकती है। उसने पूछा ये मछली कितने की है? कि 2 पैसे की है। मछली कितने की है? कि 2 पैसे की है। तो उसने कहा ये मछली तो मुझे दे दे और ये 2 पैसे ले ले। उसने मछली अपने पास जो कमंडल था जिसमें वो भीख मांगता था उसमें डाली, उसमें पानी भरा उसने, जिससे मछली जिंदी रह सके। और उसके मन में ये आया क्यों ना मैं इस मछली को पानी में छोड़ के आ जाऊं। जब वो मछली को पानी में छोड़ने जा रहा था तो मछली ने मुंह में से कुछ निकाला। मछली ने मुंह में से कुछ निकाला और जब वो मुंह में से निकाला तो वही माणिक्य था जो माणिक्य माता पार्वती ने उसको दिया था। वो तो बहुत खुश हो गया, अरे वाह। और उसने मछली को वहाँ पानी में डाला और चिल्लाने लगा, मिल गया 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 मिल गया। जब वो खूब चिल्लाने लगा मिल गया मिल गया मिल गया, तो वो लुटेरा जो उसके पैसे लेके भागा था उसने सोचा अरे इसने मुझे आज चोरी करते देख लिया, अब तो ये मेरा भेद खोल देगा, अब तो ये मेरा भेद खोले बिना मानेगा नहीं। वो घबरा गया अंदर से। वो आया उसके पास, देख कुछ भी मत बोल तू, मैं तुझे मिल गया हूं, तू बताना नहीं किसी को। अब वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है इस समय मेरे साथ। उस लुटेरे ने उसको कहा कि तू किसी को बताना नहीं कि मैं तुझे मिल गया हूं, मैं तुझे तेरा धन वापस कर दूंगा पूरा के पूरा, पर तू कहना नहीं किसी को। दरिद्र ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ कि मेरा माणिक्य मिल गया और ये लूट वापस मेरे पैसे भी मिले जा रहे हैं। सारा पैसा संपत्ति लेकर, माणिक्य लेकर वो घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को बताया सारा वृतांत। वो कितना खुश हुआ, बहुत खुश। जिंदगी कैसे बीतेगी अब तो। ही वॉज थिंकिंग कि लग्जूरियस लाइफ जिएंगे अब तो। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आपने 2 पैसे दिए, इसका जीवन संवर गया। मैंने उसको करोड़ों अरबों रुपया दिया, इसका जीवन में संवार नहीं पाई, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान शिव ने कहा, जब तुमने इसको पैसे दिए थे तो ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि मेरा जीवन अच्छा बीतेगा, मेरा जीवन अब ऐसा होगा, लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। परंतु जब मैंने इसको 2 पैसे दिए तो इसने अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में सोचा। जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, तभी हमारा जीवन उच्च कोटि का बनता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।